कल मेरी मम्मी पुणे टू जमशेदपुर ट्रैवल कर रही थी, तो वो अकेले ट्रैवल कर रही थी बिटवीन। तो उनका जो टिकट करने जब चेक करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसने टिकट किया, तो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ने किया। तो बता, कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट है आपकी बेटी। तो फिर उन्होंने कहा क्यों, बोलते आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड के अनुसार मम्मी का एज हो रहा था 43 और मैंने गलती से 45 कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि आप ट्रेन के रूल्स का मिसयूज़ किए हो, आप सीनियर सिटीजन का सीट ले लिए हो। तो आप, क्योंकि 45 होने के बाद क्लब हो जाता है, ऐसा मुझे कल पता चला, मुझे नहीं पता था इस बारे में, मुझे 58 ही पता था। तो मैंने बोला कि सर आप एक काम करो, सीट ना एक्सचेंज कर दो, आप ऊपर वाला दे दो किसी सीनियर सिटीजन को, नीचे वाला दे दो। तो नहीं, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, आपको 6,625 रुपया फ़ाइन देना ही पड़ेगा। फिर इतने मतलब ज़बरदस्ती उनका बात करने का तरीका बहुत बुरा था। मतलब मैंने उन्हें कहा कि अरे अकेली वो औरत है, आराम से रहिए, आराम से। लेकिन नहीं, मतलब बहुत चिल्ला रहे हैं, ये करें। मैं कॉल पे ही डर रही थी कि भाई वो कैसे वे हैंडल कर रही होंगी। मैंने आरपीएफ को, मतलब एक तो नंबर इन्हें कॉल लगता नहीं है, 182 पे कॉल किया, कॉल नहीं लग रहा है, 139 पे कॉल किया, इतने मुश्किल के बाद एक दवाई, दो दवाई, तीन दवाई का कनेक्ट हुआ इनका कॉल। जब कॉल कनेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम एब्सोल्युटली आपके साथ गलत हो रहा है, मैं आरपीएफ को भेजता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला ठीक है। इतना टाइम लगा कि मैंने दूसरे को फिर कॉल किया, क्योंकि मेरे पास पेशेंस नहीं था कि मैं उतना देर वेट कर पाऊँ। जब मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम आपकी गलती है, आपने रूल्स का उल्लंघन किया है, फलाना ढिमकाना। मैंने बोला सर इस बार छोड़ दीजिए ना, अगर गलती किया है तो हमें भी तो नॉलेज हुआ कि अगर ऐसा करने से ऐसा हो जाता, पर हमने जानबूझ के नहीं किया है। वो कहते नहीं आपने जानबूझ के किया, वरना आपको सीट नहीं मिलती। अरे मैंने 2 महीना पहले टिकट किया था भाई, पूरा ट्रेन में टिकट भरा हुआ था, गजब हाल है। फिर भी वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो कह रहा है कि नहीं आपने गलती की, आपने गलती की, आपको देना पड़ेगा। लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अब टीटी जो था वो अलग ही नाना बना हुआ था, 4 टीटी को लाके खड़ा कर दिया सर पर और बोलता है मैं आपको हरास कर रहा हूँ, मैं आपको हरास कर रहा हूँ, आरपीएफ है तो मैं इनको हरास कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आप चिल्लाओ, आप भौंको, आप सब कुछ करो, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, और आप नॉर्मली उनके सामने बोल रहे हो कि मैं आपको हरास करूँ, उनसे पूछ रहे हो सामने से। व्हाट द फक, मतलब क्या है भाई तुम। ठीक है, मैंने उसको फिर पेमेंट भी किया, मैंने उससे रिसिप्ट भी लिया कि मैं कल को कंप्लेन कर सकूँ रेल मंदिर में, कि मैं कभी तो प्रूफ दिखाऊं। भाई अगर आप लोग तुरंत में जो थोड़ा सा ये हुआ, अगर मेरे से गलती हुई तो आप लोग मैनेज नहीं कर पाए, जो 10 से 15 घंटा ट्रेन जब गेट लेट होता है, जब इतना प्रॉब्लम हम लोग सहते हैं, तब कहाँ रहते हो आप लोग, तब तो कुछ नहीं होता है कोई। इतना प्रॉब्लम, इतना कन्वीनियंस के अनुसार इतने पैसे हम लोग देते हैं, तब क्यों नहीं आप उसके लिए भी कुछ करते हो। इसके लिए बड़ा आपको दुख लगने लगा कि नहीं आपने कहा। अरे जब आपको बोला जा रहा है, यू कैन ट्रस्ट दैट वुमन, शी इज अलोन, उतना डरी हुई है, आपसे बात भी नहीं कर पा रही ठीक से, और आपको इतना ज़्यादा अपना दिखाना है कि मैं टीटी हूँ। आप मुझे बताओ कि क्या मैं गलत हूँ। चलो मैं गलत हूँ, तो फिर अगर मैंने यहाँ पेमेंट किया, सब कुछ किया, क्या वो सही थे। और क्या है रूल्स भाई, मैंने कल पूरा छान मारा, क्या है रूल्स, ये ज़रा चेक करके मुझे बताओ कि सच में ऐसा है कि नहीं है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ कंटेंट, इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे भी गलती हुई है तो आप भी अवेयर रहना चीज़ के लिए, क्योंकि कल मुझे तो बहुत दिमाग खराब हुआ, 6,500 उधर देकर और 3,000 का टिकट, 10,000 तो टिकट ही का हो गया इस तरह से ट्रेन के डब्बे के लिए।